प्यारे बड़े पापा के पास चलो। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से सामने आई ये कहानी किसी डरावनी फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र की हिंद टायर गली में मौजूद एक साधारण सा मकान, जो 5 साल तक यातना, भूख और लालच का अड्डा बना रहा। इसी घर में रेलवे से सीनियर क्लर्क पद से रिटायर्ड 70 साल के ओम प्रकाश सिंह राठौर और उनकी 27 साल की मानसिक रूप से बीमार बेटी रश्मि को उनके ही नौकर दंपत्ति ने संपत्ति के लालच में कैद कर रखा था। नतीजा, बुजुर्ग की तिल तिल कर मौत और बेटी का जिंदा लाश में बदल जाना। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। ओम प्रकाश सिंह राठौर की पत्नी का निधन हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद ओम प्रकाश सिंह अपनी इकलौती बेटी रश्मि के साथ अलग मकान में रहने लगे थे। रश्मि मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, उसे विशेष देखभाल की जरूरत थी। इसी मजबूरी में ओम प्रकाश ने चरखारी के रहने वाले राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी रामदेवी को घर की देखभाल और बेटी की सेवा के लिए रखा। भरोसे की ये डोर ही आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। धीरे धीरे नौकर दंपत्ति की नीयत बदलने लगी। आरोप है कि उन्होंने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया। घर के ऊपरी कमरे में उनके ऐशो आराम का ठिकाना था, जबकि ओम प्रकाश और उनकी बेटी को नीचे के अंधेरे सीलन भरे कमरे में बंधक बना दिया गया था। 5 साल तक उन्हें ना तो भरपेट खाना मिला, न दवा, न इलाज। भूख, बीमारी और मानसिक प्रताड़ना ने दोनों को अंदर से तोड़ दिया। जो बुजुर्ग कभी सूट टाई पहनकर रेलवे दफ्तर जाया करते थे, वही व्यक्ति धीरे धीरे मौत की ओर धकेल दिए गए। परिजनों का आरोप है कि जब भी कोई रिश्तेदार मिलने आता तो नौकर दंपत्ति बहाने बना देते कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है या फिर कहीं बाहर गए हैं। इस तरह झूठ और धोखे की एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके पीछे पिता और बेटी की चीखें दबती रहीं। पड़ोसियों को भी अंदर की सच्चाई का अंदाजा नहीं हो सका। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस घर के भीतर इंसानियत को इस कदर रौंदा जा रहा है। फिर आया वो दिन 29 दिसंबर का, जब ओम प्रकाश की हालत बिगड़ने की खबर परिजनों तक पहुंची तो वो तुरंत घर पहुंचे। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई। ओम प्रकाश का शरीर पूरी तरह सूख चुका था, जैसे जिंदगी उससे बहुत पहले छीन ली गई हो। और पास के अंधेरे कमरे में मिली उनकी बेटी रश्मि नग्न अवस्था में बदहवास हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। भूख ने 27 साल की युवती को 80 साल की बुढ़िया जैसा बना दिया था। शरीर में मांस का नामो निशान नहीं था, बस सांसें किसी तरह चल रही थी। जिसने भी ये दृश्य देखा वो हैरान हो गया। परिजन ओम प्रकाश को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही गंभीर हालत में मिली रश्मि को उसके चाचा चाची अपने साथ ले गए ताकि उसका इलाज और देखभाल हो सके। वो अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मृतक के भाई अमर सिंह ने आरोप लगाया कि नौकर दंपत्ति ने मकान और बैंक बैलेंस के लालच में ये सब सुनियोजित तरीके से किया, यानी पूरी सोची समझी ये साजिश रची गई। उनका कहना है कि अगर समय रहते सच्चाई सामने आ जाती तो शायद ओम प्रकाश की जान बचाई जा सकती थी। पड़ोसी भी इस घटना से स्तंभ है। जिस व्यक्ति को वो एक सम्मानित रिटायर रेलवे कर्मी के रूप में जानते थे, उनकी ऐसी दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी नौकर से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या शिकायत का इंतजार तब भी किया जाना चाहिए जब इंसानियत की जान ली जा चुकी हो? क्या 5 साल तक चली इस दरिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ एक नौकर दंपत्ति की है, या उन रिश्तेदारों की भी है जिन्होंने समय रहते ठीक से उस घर में जाकर देखभाल नहीं की, या फिर पुलिस को जानकारी नहीं दी? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये कहानी सिर्फ महोबा की नहीं है, इस कहानी में अभी कई राज खुल सकते हैं। ये कहानी उन तमाम बुजुर्गों की है और असहाय लोगों की है जो भरोसे के नाम पर अपने ही घर में कैद कर दिए जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो किसी की जिंदगी को इस तरह खत्म कर दे? अब देश की निगाहें इस मामले पर टेकी हैं और मांग एक ही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसी अमानवीय वारदात दोबारा दोहराई ना जा सके। खैर दोस्तों, मामले में जो भी कड़ी है इसमें खोलकर सामने आएंगी, मैं आपके सामने जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। एक बहुत दर्दनाक घटना जो है ये सामने आई है।
खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट में जरूर बताना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप मेरी ये वीडियो देख रहे थे, वीडियो के अंदर ये भी बताना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर ले सकूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।